ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को बिलोंग करती हूँ और आज इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट आज के लिए। वेलकम है आप सभी का डे 37 और इस इंटेंस फेज का डे नंबर 25 में। आई एम श्योर हम सभी ने त्योहार खूब जोर शोर से मनाया होगा और साथ साथ अपनी हेल्थ की जर्नी को टोटली ऑन प्रायोरिटी और फोकस पर रखा भी होगा, राइट? सो मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन से बदलाव किए आपने इस दिवाली पिछली कई दिवालियों के मुकाबले। क्या थे वो छोटे छोटे हेल्थ रिलेटेड चेंजेस जो आपने किए इस त्योहार, जो आपने पिछले कई सालों में शायद नहीं किए थे? अगर आपने ऐसे कोई हेल्दी ऑप्शंस चुने हैं या आपने कोई हेल्थ रिलेटेड गोल्स ऐसे बनाए हैं इस दिवाली और कुछ ऐसे बदलाव किए हैं, तो हमें चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें जानकर खुशी होगी, हम सभी एक दूसरे के साथ सीखेंगे भी। आई एम वेटिंग क्विकली। चलिए चैट बॉक्स पर लिख दीजिए। ओके, जब तक आप लिखते हैं चलिए हम इस सेशन को आगे भी लेकर चलते हैं। आज हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर श्याम जुड़े हैं जो हमें और बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, तो उनसे सीखने के लिए हम सभी बहुत उत्सुक होते हैं। तो चलिए डॉक्टर श्याम को इनवाइट करते हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर और वो लेकर चलेंगे हमें एक जर्नी पर जहां वो हमें सिखाएंगे कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी हेल्थ रिलेटेड। So a very, very warm welcome to you, Dr. Sham, on this virtual platform. And thank you so much for joining. Absolutely, good morning. नमस्कार मेरे तरफ से सबको। आज 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 सैटरडे है, लेकिन हेल्थ के लिए सैटरडे संडे कुछ ब्रेक नहीं है। हेल्थ होते हैं। तो मेरा तो मैं सोचा आप जैसे आपने चेतना जी ने बताया हमें कि वो छोटी छोटी हैबिट्स क्या है, क्या करते हैं आप, क्या करते हैं, क्या क्या ऐड किए आपकी जिंदगी में। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपके साथ एक जबरदस्त डिस्कवरी शेयर करना जा रहा हूँ जो लॉन्जेविटी साइंस में एक गेम चेंजर है। ये जिस तरह चेतना जी ने बताया कि वो छोटी छोटी हैबिट्स के बारे में ये डिस्कवरी है। तो जो सिर्फ रोजाना की शॉर्ट एक्टिविटी से अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। हाँ, इतने आसान और इफेक्टिव है। ये कहाँ डिस्कवर किया था? सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में। तो सिडनी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ये पता लगाया है कि अगर आप रोजाना सिर्फ 3 से 4 मिनट तक हाई इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी मौत के रिस्क को 40% तक कम कर सकते हैं। 40%। और हार्ट रिस्क और कैंसर से मौत के रिस्क 49%। देखो इतना इफेक्टिव है। ये जिम जाने की घंटाओं की बात ही नहीं है। ये है रोजमर्रा की टास्क में एनर्जी भर देना। मैं जो एग्जाम्पल तो इस फॉर्मूला को कहते हैं, इसके एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को कहते हैं विल्पा मीनिंग विगरस, V for vigorous, I for intermittent, L for lifestyle, P for physical, A for activity। विल्पा। तो विल्पा यानी जो विगरस, इंटरमिटेंट, लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी, इसमें शामिल है तेजी से बस पकड़ना। और फिर जो आप काम करते हैं, जब मार्केट जाते हैं तो उस वक्त पावर वॉकिंग करना, मीन जोरदार हाथ उठाकर वॉकिंग करना, और या बच्चों के साथ बहुत एक्टिवली खेलना, राइट? ये लंबे वर्कआउट सेशंस नहीं बल्कि छोटे एनर्जी स्पर्ट्स है जो आपके डेली रूटीन में आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, इसके लिए किसी स्पेशल इक्विपमेंट या जिम मेंबरशिप की जरूरत नहीं है। आपकी डेली लाइफ ही आपके प्लेग्राउंड है। और मुझे इस बात पर बहुत यकीन है क्योंकि मुझे फादर वैसी उनका जिंदगी में ये विल्पा बहुत जोरदार होते हैं। वो हर वक्त बैठते ही नहीं है, लेकिन
किसी ना किसी काम पे वो जोरदार एनर्जी से काम करते हैं। तो इस स्टडी के मुताबिक जो लोग रोजाना विल्पा के 4 से 5 बाउट्स करते हैं, 4 से 5 बाउट्स, उन्होंने सबसे ज्यादा हेल्थ बेनिफिट देखे हैं। अगर आप 4 से 5 बाउट्स करें तो, और हम बात कर रहे हैं सिर्फ एवरेज 1 मिनट तक के एक्टिविटीज को, राइट। 1 मिनट के लिए आप किसी की बच्चों के पीछे भागना, 1 मिनट के लिए आप मार्केट जाने वक्त जल्दी चलना, ये सब विल्पा है। तो ये रिसर्च हमारे कन्वेंशनल एक्सरसाइज और हेल्थ अप्रोच को चैलेंज करती है। तो ये साबित करती है कि एक्टिव रहना कोई मुश्किल या टाइम कंज्यूमिंग टास्क नहीं है। ये छोटी छोटी मोमेंट्स में विगर, लेकिन एक्टिव करना ऐड करने की बात है, और फायदा वो इतना मॉन्यूमेंटल है। तो चलिए इस एक्साइटिंग और एक्सेसिबल हेल्थ अप्रोच को एम्ब्रेस करें। चलिए लाइफ की सिर्फ लंबी नहीं बल्कि डायनामिकली हेल्थियर बनाइए, एक एक्टिविटी बर्स्ट एट ए टाइम। ऑलराइट टीम, तो होप यू आर डूइंग द विल्पा नाउ। सबको मेरी तरफ से नमस्ते। कितना जी? थैंक यू डॉक्टर श्याम। कितनी अहम बात है ये, और कितना कुछ सीखने मिलता है हमें हर बार डॉक्टर श्याम से। ये रिसर्च के मुताबिक और विल्पा के मुताबिक 1 मिनट, किसने सोचा था कि सिर्फ 1 मिनट एक रिगरस एक्सरसाइज करने से या कोई रिगरस एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करने से हम अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और कई कई चीजों का रिस्क कम कर सकते हैं। तो सोचिए, अब बच्चों के पीछे भागना, जो हमें कई बार लगता था कि ओ माय गॉड ये कितना मुश्किल है, ये बच्चे कहीं टिकते ही नहीं, उनके पीछे भागने का मौका अब बिल्कुल मत छोड़िए, उनके पीछे जरूर भागिए। बिकॉज अब आपको पता है कि ये आपको हेल्थ बेनिफिट भी देगा, और ये विल्पा है एज पर रिसर्च, राइट। और उसके अलावा नीचे होम डिलीवरी ऑर्डर करने से बेहतर है नीचे जाकर खुद सामान खरीद कर ले आइए, और चलने का तरीका थोड़ा सा बदल दीजिए। अब थोड़ा सा रिगरस जल्दी जल्दी चलिए, क्योंकि आपको पता है कि दिन भर हम सभी बहुत व्यस्त होते हैं। कई बार लगता है कि अरे जिम जाने का समय नहीं है, बहुत सारी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, और उसके बावजूद हम अगर ये विल्पा को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर पाए तो फिर क्या बात है। और साथ साथ हम सभी हेल्थ जर्नी पर निकल चुके हैं, हम हर रोज एक साथ मीनल के साथ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हम हर रोज अपनी हेल्थ पर फोकस कर रहे हैं, और ये छोटे छोटे बदलाव ही हैं जिनको इनकॉर्पोरेट करके हम अपनी पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, अपनी पूरी हेल्थ जर्नी को और बेहतर कर सकते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है साइंस बेस्ड डाइट। जी हाँ, डाइट सुनते ही कई लोगों को लगता है अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, ओ माय गॉड इससे करना तो कैसे करेंगे। खाना सभी को बहुत प्यारा है, नहीं? वो स्वादिष्ट खाना देखकर और डाइट सुनकर हमें लगता है ये बहुत बड़ी पनिशमेंट है। जी नहीं, डाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये साइंस बेस्ड डाइट क्या होती है आज हम इसके बारे में जानेंगे और इसको सीखेंगे, और ये हेल्थ के लिए क्या क्या बेनिफिट कर सकती है। तो चलिए फिर क्यों समय व्यर्थ करें, डॉक्टर निकिता को बुलाते हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर और उनसे सीखते हैं साइंस बेस्ड डाइट का पूरी जानकारी, ताकि हम इसे इनकॉर्पोरेट कर सकें। वेलकम डॉक्टर निकिता ऑन दिस वर्चुअल प्लेटफॉर्म, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच चेतना जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार। और आज के इस 25th डे ऑफ हमारे इंटेंसिव फेज के 25th डे में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको चेतना जी ने बताया कि आज हम डिफरेंट डाइट्स के बारे में बात करेंगे, और डिफरेंट क्या डाइट्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और उसके साथ साथ हमें क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। और आइए तो शुरू करते हैं। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। यस, तो साइंस बैक डाइट,
डाइट, साइंस बैक डाइट्स का क्या मतलब है? साइंस बैक डाइट से हम ये समझते हैं कि वो डाइट प्लान्स जिनके पीछे साइंस जुड़ा हो, है ना कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ साइंस है जिसकी वजह से वो आपके लिए डाइट बनाया गया है। तो अब क्या है कि सिर्फ हमारे पास हमें ये पता है कि हमें संतुलित आहार खाना है, हमें एक बैलेंस डाइट लेना है, बट वो बैलेंस डाइट भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके का हो सकता है। कोई आपने सुना होगा कि कोई कीटो डाइट करता है, कोई बोलता है कि हम सिर्फ वेगन मील खाते हैं, हम सिर्फ वेजिटेरियन हैं, हम सिर्फ सब्जियां खाते हैं। तो क्या डिफरेंट तरीके की डाइट्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं और उनके क्या फायदे और नुकसान हैं और उनके पीछे की साइंस क्या है, किस तरीके से आपको करना चाहिए, वो हम आज जानेंगे। यस, तो अब आप जो मील फॉलो कर रहे हैं, आप कोई होगा कि कीटो डाइट फॉलो कर रहा है, कोई होगा कि वेजिटेरियन डाइट फॉलो कर रहा है, कोई आपने सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। तो क्या ये जो भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग है या कीटो डाइट है या वेगन डाइट है, तो ये सब चीजें जो हैं, क्या ये आपकी एक डाइट प्लान है या ये स्ट्रैटेजी है, कोई एक प्लान है? ठीक है, तो ये समझना आपको बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम ये फर्क समझते हैं कि हमारा प्लान क्या है, क्या स्ट्रैटेजीज हैं, क्या योजनाएं हैं हमारे लिए, और डाइट्स में क्या क्या आता है, डाइट किन किन कैटेगरीज में होती हैं। तो जैसा कि आप बाईं ओर देख सकते हैं, स्ट्रैटेजीज मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग जो हम करते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, ये एक अप्रोच है, मतलब एक ही तरीका है डाइट करने का, पर ये अपने आप में एक डाइट प्लान नहीं है, पर एक प्लान, एक योजना है जिस तरीके से आप डाइट कर सकते हैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग में होता क्या है कि आप अपने बॉडी को कुछ समय के लिए रेस्ट देते हैं किस तरफ से? खाने के लिए। तो आप अपने गट को थोड़े टाइम के लिए छोड़ते हैं जिससे कि वो बाकी फंक्शन कर सके और वो अपना काम डाइजेशन पे ना लगाए। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या है कि आपने एक समय डिसाइड कर लिया कि इतने घंटे आपने कुछ नहीं खाना है और उसके बाद ही आप खाएंगे। तो ये होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। यही हम बात करें दूसरे स्ट्रैटेजी की, तो दूसरा स्ट्रैटेजी होता है वेगनिज्म। वेगनिज्म में क्या होता है? ये भी एक तरीका है, प्लान है, और एक अप्रोच है डाइट का। जैसे कि और वेगन में होता क्या है कि आप सारे एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मतलब कि मीट, फिश, ये सब तो आप छोड़ते हैं। इसके साथ साथ आपके जो भी मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, चाहे वो मिल्क हो और कर्ड हो या आपका पनीर हो, तो आप क्या करते हो? एनिमल बेस्ड जो भी प्रोडक्ट होता है वो सब आप छोड़कर आप उसका वेजिटेरियन वर्जन ढूंढते हो, मतलब प्लांट बेस्ड डाइट। पूरा का पूरा प्लांट बेस्ड डाइट जो होगा वो आपका वेगनिज्म में होगा। तो ये हुआ हमारे दो तरीके के जो स्ट्रैटेजीज हैं। और यही हम बात करें डाइट्स के बारे में, तो डाइट्स होते हैं जैसे कि हमारा मेडिटेरेनियन डाइट है। अब मेडिटेरेनियन डाइट क्या है? ये मेडिटेरेनियन रीजन से स्टार्ट हुआ और वहां पर ये एक पतला सा हिस्सा है। अगर आप मैप में भी देखें तो ये हमारा स्पेन और इटली के बीच में कहीं लाई करता है। और ये जो है, ये बहुत ही हेल्दी डाइट माना जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनके डाइट में, जैसे हमारा इंडियन डाइट है कि हमारे इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ये सभी जानते हैं, है ना। तो ऐसे ही मेडिटेरेनियन डाइट जो है, जो उस रीजन में डाइट फॉलो की जाती है, वो बहुत ही हेल्दी मानी जाती है, क्योंकि उसके अंदर हर तरीके का पोर्शन बराबर, मतलब हर तरीके की कैटेगरी का सामान होता है। जैसे कि आप होल ग्रेन्स की बात करें, उसमें खूब सारे वेजिटेबल्स होते हैं, खूब सारे फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं। और ये वेरिएबल है, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा आपको जरूरत है, कैसा आपका टेस्ट है, आप इसको बदल सकते हैं। पर जनरली अगर माना जाए तो मेडिटेरेनियन डाइट जो है बहुत ही हेल्दी डाइट होती है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की चीजों को इंक्लूड किया जाता है। दूसरा आता है कीटोजेनिक डाइट। अब कीटोजेनिक डाइट जो है,
ये बहुत ही कॉमन है, आप लोगों ने सुना होगा। जब वो डाइट फॉलो करते हैं तो अक्सर कई लोग कीटोजेनिक डाइट पे जाते हैं अपना वेट मैनेज करने के लिए। और इसमें होता क्या है, इसमें आप अपने कार्ब्स की मात्रा को बहुत कम कर देते हैं और आपका फैट जो है वो बढ़ जाता है, और एडिक्वेट अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है। तो ऐसा जो डाइट होता है ये हमारा कीटोजेनिक डाइट होता है। ये हमारा वेट कट करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि बॉडी को सिर्फ फैट मिलता है, तो वो बॉडी फैट को ही यूज करना शुरू करती है। तो जो आप फैट कंज्यूम करते हैं वो प्लस जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड फैट है उसको आप शुरू करते हैं। दूसरा, अब हम बात करेंगे तो पैलियो डाइट। पैलियो डाइट क्या होता है? पैलियो डाइट मतलब स्टोन एज के जमाने से चलते आना, मतलब जो केवमैन थे, जो आदि मानव थे, उस टाइम से जो चलता आ रहा है, मतलब बहुत पुराना, जब कोई प्रोसेसिंग नहीं थी, कोई खाना पकाने की कोई विधि नहीं थी, कोई तरीका नहीं था, सब सिर्फ कच्चा जो आपको सामान मिलता था आप वही खाते थे। तो मतलब मिनिमम उसके अंदर प्रोसेसिंग करे, बिना उसके अंदर कुछ भी आप उसको पकाकर या उसके अंदर अलग अलग तरीके का सामान ऐड करें, ये सब आपको नहीं करना। पैलियो डाइट में क्या होता है कि जैसा आपको सामान नेचर से मिल रहा है, आप कच्चे फल और सब्जियां को खाएं, या अगर आप मीट खा रहे हैं तो आप उसको हल्का सा पकाएं और खाएं। तो बिना कुछ उसमें प्रोसेसिंग ऐड करे, ये एक तरीके का डाइट प्लान होता है जिसे हम बोलते हैं पैलियो डाइट। तो अब हम समझते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कि आप अपनी बॉडी को कुछ समय के लिए रेस्ट देते हैं। रेस्ट देते हैं मतलब आप उस विंडो के अंदर आप खाना नहीं खाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दो दिख रहे हैं। एक जो लाल हिस्सा दिख रहा है वो है 8 घंटे खाने का, और अगर आप राइट साइड देख सकते हैं वो है हरा हिस्सा जो है 16 घंटे फास्टिंग का। मतलब कि अगर आप रात को रात में अगर आप अपना डिनर बहुत जल्दी कर लेते हैं, जैसे कि आप 7 बजे, मैक्सिमम 8 बजे अगर आप खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद आप कुछ ना खाएं और आप अपनी पूरी नींद लें, और आप अगले दिन उठकर आप सीधा 12 बजे खाएं, तो उससे क्या होगा कि आपको जो 8 से 12, 4 घंटे वो, और 12 से 12 वो, तो आपको 16 घंटे जो है आपने अपनी बॉडी को रेस्ट दिया है, आपने कुछ नहीं खाया है, और 12 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक इन्हीं 8 घंटे के अंदर आप खाना खाते हैं। तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका 16 आवर का फास्टिंग। मतलब 16 घंटे आपने फास्टिंग करा है और आपने कुछ नहीं खाया। 8 घंटे के विंडो में ही आपने जो खाना है वही खाएं। और ऐसे ही, अब जैसे हमने 16 और 8 घंटे का समझा है, ऐसे ही 12 और 16 भी कर सकते हैं कि आप 8 घंटे का विंडो ना रखकर आप 12 घंटे का रखें। तो कम से कम 12 घंटे तो आपको रखना ही चाहिए, जो कि जरूरी होता है, क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है। आपकी बॉडी अगर सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन पे और इतना ज्यादा आप खाना खाएंगे, तो हमारी बॉडी को उतना ज्यादा जो है डाइजेशन एक्टिविटीज पे काम करना पड़ेगा, और हमारा वेट गेन जो है उसके होने के चांसेस भी हमें ज्यादा होते हैं। क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि हम हमेशा बैलेंस डाइट लें। हमारा न्यूट्रिशन जो है, हमारा जो पोषण तत्व है, वो हमारी बॉडी के अंदर भरपूर होने चाहिए, और हमें एक स्पेसिफिक विंडो के अंदर ही खाना चाहिए। कि अगर आप 12 घंटे का फास्टिंग कर रहे हैं तो आप ये कोशिश करें कि आप रात को 8 बजे खाना खा लें, तो आप सुबह 8 बजे के बाद ही खाएं, उसके बीच में आप कुछ ना खाएं। तो ऐसे ही 24 घंटे की फास्टिंग भी होती है, जैसा कि हम लोग अक्सर पहले करते थे, और अभी भी कुछ लोग हैं जो करते हैं, जैसे एकादशी करते हैं, या कोई बीच में व्रत आता है तो आप मंथली या वीकली आप कोई व्रत रखते हैं, जिसमें आप 24 घंटे जो है आप कुछ नहीं खाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ आप पी सकते हैं, जैसे कि, पर पीना भी आपको ऐसा है कि अगर आप चाय पी रहे हैं तो आप उसमें आप कोशिश कीजिए कि आप ब्लैक टी ले लें, जिसमें आप चीनी ना डालें, या आप कोकोनट वाटर लें, या फिर आप उसमें नॉर्मल पानी पिए। तो आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, जिससे कि आपको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन भी मिलता रहे, आपकी बॉडी फंक्शन करती रहे, पर आप इस 24 घंटे की विंडो में आप कुछ खाएंगे नहीं। तो ये ऐसा अगर आप करते हैं तो ये आपका 24 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है, कि मतलब आपने एक दिन खाया, फिर पूरा एक दिन आपने अपनी बॉडी को रेस्ट दिया, और फिर आप अगले दिन खाना खाएंगे।
तो अब इससे होता क्या है, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों करना चाहिए हमें? क्योंकि एक तो ये वेट लॉस में सपोर्ट करता है, ये हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसको भी इम्प्रूव करता है, ये डायबिटीज रोकने में हेल्प करता है, और ये हमारा जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल है उसको भी कम करने में हेल्प करता है, हमारे हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, और उसके साथ साथ ये हमारा इन्फ्लेमेशन में भी हेल्प करता है। क्योंकि जब आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी के पास इतना टाइम होता है कि वो टॉक्सिन्स को रिमूव करने में काम करती है, तो उस वजह से आपका इन्फ्लेमेशन जो है वो भी कम होता है, मैनेज हो पाता है। तो अब लेकिन हमारे नुकसान क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग की? कि इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप इससे ज्यादा फेमिलियर नहीं है, आप ज्यादा करते नहीं, आपके लिए बहुत नया है, तो अक्सर आपको सर में दर्द होता है, आपको डिजीनेस महसूस होती है, आपको नींद आती है, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होती है, कई कई लोगों को उल्टी जैसा फील होता है, नौजिया फील होता है। तो और कई लोगों को होता है कि जिनका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, उनको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ऐसे जो है ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट लेकिन आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे तो आप ये कर सकते हैं। और दूसरा कि आप अपनी बॉडी में रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग करते हैं, मतलब कि आप एक ही समय में खा रहे हैं, आपने एक ही विंडो में खा रहे हैं, तो डिसऑर्डर्ड ईटिंग होने के चांसेस रहते हैं। अब यही हम बात करें कि वेगनिज्म, जो हमने दूसरी योजना के बारे में बात करी थी, उसमें क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हम कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, ना इसमें हम मीट खाएंगे, ना इसमें हम एग्स लेंगे, ना हम कोई भी डेयरी प्रोडक्ट लेंगे। तो ये क्या है, ये हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है, बट इसका एक नुकसान क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी जो है वो हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हमें मिलती हैं डेयरी प्रोडक्ट से, जैसे कि जिंक है, आयरन है, या विटामिन डी है, या कैल्शियम की कमी हो सकती है, जो पूरा एकदम प्लांट बेस्ड डाइट पे जाते हैं उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की भी कमी हो सकती है, तो जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी फैट बैलेंस जो है वो बिगड़ सकता है। तो ये कुछ इसके नुकसान है। तो यही हम बात करें अब अपने डाइट्स के बारे में, तो कीटोजेनिक डाइट जो है, कीटोजेनिक डाइट जैसे आपको बताया कि उसमें लो कार्बोहाइड्रेट रहेगा, हाई फैट रहेगा, और पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन रहेगा। तो इसमें क्या है कि ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी है। ये डाइट अगर हम लेते हैं तो इससे हमारे मसल्स जो हैं वो हमारे रिटेन रहते हैं, हमें वेट लॉस होने में हेल्प होता है। बट इसमें नुकसान क्या है कि हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि आप सब चीजें नहीं ले रहे हैं। जैसा कि हमने अभी तक समझा है कि हमें बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है, मतलब हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का भी होना जरूरी है, क्योंकि उससे भी हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलती है। तो अगर हम बिल्कुल उसको कट कर देते हैं तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। अब अगर आप पर्याप्त मात्रा में फाइबर नहीं है आपके डाइट में, तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हैं, और ऐसा डाइट बहुत लंबे समय तक करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, और इसमें भी आपको डिसऑर्डर्ड ईटिंग जो है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। और यही हम बात करें पैलियो डाइट की, जो कि हमारी केवमैन डाइट है, तो इसमें क्या है कि प्रोटीन अच्छा है, फाइबर अच्छा है, और आप अपना वेट जो है वो लूज कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि आप इसके अंदर कोई भी प्रोसेस्ड खाना नहीं खा रहे हैं। बट अब इसमें क्या है कि आपको जो प्रोटीन मिल रहा है वो आपको दालों से नहीं मिल रहा है। जैसे कि होल ग्रेन्स की हम बात करें तो वो हमें नहीं मिलेगा, हमें डेयरी नहीं मिल रहा है, और हमें बिल्कुल भी शुगर्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये सब जो है ये हमें इसके अंदर अवॉइड करना होता है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये सब जो चीजें हैं इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ हमारा रॉ वेजिटेबल्स, रॉ मीट, और जो भी हमें नेचर से एज इट इज मिले वो हमें लेना है। प्रोज अब इसके क्या है, बेनिफिट्स क्या है कि अब सिंस आप कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं खा रहे हैं, आप ज्यादा फैट नहीं खा रहे हैं, आपका खाने में फाइबर है, और आपका खाना हाई प्रोटीन एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है, तो इससे क्या होगा कि आपको वेट लूज करने में हेल्प होगा, आपके ब्लड के जो मार्कर्स हैं वो अच्छे हो जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर अच्छा हो जाता है। बट लेकिन अब इसमें क्या है कि आप होल ग्रेन, जैसा कि हमने बोला, इस डाइट में हमें अवॉइड करने होते हैं, डेयरी नहीं होता है, दालें बिल्कुल नहीं है इसमें। तो इससे क्या है कि हमारे हार्ट रिस्क होने के चांसेस या डायबिटीज होने के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। तो
पर्याप्त मात्रा में हर एक चीज का होना जरूरी है। जैसे कि कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कट गया, यहाँ पर होल ग्रेन बिल्कुल कट जाते हैं। तो ये जो है कुछ इनके नुकसान है। यही हम बात करें मेडिटेरेनियन डाइट की, तो मेडिटेरेनियन डाइट जो है ये उन कंट्रीज से उत्पन्न हुआ है जो बिल्कुल मेडिटेरेनियन रीजन के पास है, जो कि फ्रांस, स्पेन, ग्रीस, इटली के पास है। तो वहां पर क्या है, मेडिटेरेनियन बोल्स के बारे में आपने सुना होगा, जैसे बरीटो बोल के नाम से जाना जाता है या बरीटो रैप्स के नाम से जाना जाता है। तो इनमें क्या होता है, इनमें ग्रेन्स भी होते हैं, होल ग्रेन्स होते हैं, जिससे आपको प्रोटीन मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, इसमें बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, इसमें नट्स होते हैं। तो अब इसमें क्या है कि हेल्दी फैट्स आप ऐड कर रहे हैं। तो क्या है कि ये एक जो मील है, अपने आप में हर एक चीज इसके अंदर इंक्लूड होती है, जिस वजह से इसको हेल्दी माना जाता है। बट आपको ऐसे खाने के अंदर आपको शुगर बिल्कुल अवॉइड करना है, रिफाइंड ग्रेन्स आपको नहीं लेने हैं, प्रोसेस्ड फूड आपको नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ हेल्दी डाइट, जो आपका हेल्दी चीजें हैं सिर्फ वही इंक्लूड करनी है। तो मेडिटेरेनियन डाइट के फायदे क्या हैं कि एक तो ये बैलेंस्ड है, इसमें फ्लेवर भरपूर होता है, ये डायबिटीज से आपको प्रिवेंट करता है। अब सिंस आप इतने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हैं, आपको न्यूट्रिशन पूरा मिल रहा है, तो उससे क्या होता है कि आपका मेंटल हेल्थ जो है वो भी अच्छा रहता है। और आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो आपको वेट मैनेज करने में भी हेल्प होती है। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की वजह से आपको इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हैं वो आपके कम हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। और दूसरा क्या है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है। पर यही अगर हम बात करें तो मेडिटेरेनियन डाइट के क्या नुकसान है, तो नुकसान हालांकि सिर्फ ये है कि एक तो क्योंकि इसमें हर एक चीज बहुत सारी चीजें होती हैं इस डाइट में, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है सभी प्रकार की चीजों को इकट्ठा करना और बनाना। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। और दूसरा क्या है कि कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कि आपके पास कोई गाइडलाइन नहीं है जिससे आपको फॉलो करना है इस पर्टिकुलर डाइट में। तो हो सकता है कि कोई एकदम बहुत ही ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले रहा है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं है, आपने ग्रेन्स कम लिए हैं या आपने नट्स नहीं डाले हैं, तो वो इंडिविजुअल जो वेरिएशन आता है डाइट में वो होने के चांसेस हैं, क्योंकि कोई इसके अंदर कोई रूल नहीं है कि आपको इतनी मात्रा में ये लेना है, कुछ पर्टिकुलर कोई गाइडलाइन नहीं है। तो ये इसका एक नुकसान है। तो अब आप समझ चुके हैं कि आपने अलग अलग डाइट्स के बारे में समझा, और क्या प्लान्स हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हैं, या क्या हम बोलें कि योजनाएं हैं जो हम कर सकते हैं साइंस के बेसिस पर डाइट के बारे में। तो अब ये सब जानने के बाद हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए, क्या जरूरी है हमें फॉलो करना। तो आप कोई भी डाइट फॉलो करें, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग है। किसी को कीटो डाइट से फायदा हो रहा है कि आपने कुछ समय तक कीटो डाइट किया, बट देन क्योंकि उसमें आपने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने के चांसेस हैं, तो आपने फिर अपनी डाइट को स्विच किया। पर यही हम बात करें कि मेडिटेरेनियन डाइट ले रहे हैं या कोई है जो बिल्कुल बैलेंस डाइट ले रहे हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है जो आप कोई भी डाइट लेते हैं उसमें, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप ये ध्यान रखें कि आपकी एनर्जी डेफिसिट डाइट का होना बहुत जरूरी है वेट मैनेजमेंट में। अब इससे क्या मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर कितना आप कैलोरीज ले रहे हैं, कितना इनटेक आपने लिया है खाने से, और कितना आपका एनर्जी उसके ऊपर स्पेंड हुआ है, कितने आपके कैलोरीज बाहर गए हैं। जैसे कि अब ये 4 टर्म्स जो है ये आप पहले के सेशन में भी समझ चुके हैं। बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है, उससे हमारी कितनी एनर्जी जा रही है, या हमारा एक्सरसाइज से कितनी जा रही है, या नॉन एक्सरसाइज से हमारा कितना हो रहा है, या हमारा जो थर्मोजेनेसिस है फूड से हो रहा है, उससे हमारा कितना एनर्जी जो है वो कैलोरी आउट जा रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपका कैलोरी इनटेक बहुत ज्यादा है और आपका कैलोरी आउट जो है वो बहुत कम है, तो आपको वेट मैनेज करने में प्रॉब्लम होगा डाइट फॉलो करने के बाद भी। तो आप कोई भी डाइट फॉलो करें, रास्ता आपका क्या है, अगला स्टॉप कैलोरी डेफिसिट, मतलब
कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, चाहे आप उस 8 घंटे के समय में खा रहे हैं, पर तब भी आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपका जो खाना है, जो आपने खाया है, वो कैलोरी कंट्रोल्ड हो। बहुत ज्यादा मात्रा में कैलोरीज आपको नहीं लेने हैं। चाहे आप वेगनिज्म फॉलो कर रहे हैं, तब भी आपको यही ध्यान रखना है कि हमें हेल्दी वेट के लिए और हमें न्यूट्रिशन भरपूर मिले, हमारा वेट हेल्दी रहे। हम चाहे वेगन डाइट फॉलो कर रहे हैं, वेगन प्लान फॉलो कर रहे हैं, तब भी हमें कैलोरी डेफिसिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चाहे हम पैलियो डाइट फॉलो कर रहे हैं, तब भी हमें पता है कि हम हेल्दी खाना खा रहे हैं, बट ऐसा ना हो कि आपने फैट्स एंड सिर्फ प्रोटीन्स ही खा रहे हैं। आपको बाकी चीजों का ध्यान रखना और कितना खा रहे हैं ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सेस में कुछ भी खाना आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। तो यही हम बात करें कीटो की, वहां पर आप शुगर और कार्ब को बिल्कुल हटा देते हैं, बट आप कितना फैट ले रहे हैं इसमें तो बहुत जरूरी है कि अगर आप बहुत ज्यादा फैट लेते हैं तो स्टोर्ड फैट जो है वो यूटिलाइज उतना नहीं हो पाएगा। तो आपको वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मेडिटेरेनियन डाइट में भी अगर हम बात करें तो हमें पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अब हालांकि उसमें सब कुछ है, उसमें सब्जियां भी हैं, उसमें ग्रेन्स भी हैं, सब है, पर लेकिन कितना आप खा रहे हैं वो ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। तो आप कोई भी डाइट फॉलो करें जो आपके लिए अच्छा है, बैलेंस डाइट है, जो आपको लगता है कि आपकी बॉडी को हेल्प कर रहा है, उसमें भी आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपका कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट का जो बैलेंस है वो कैसा है। तो आज का जो हमारा सेशन है हम इसी के साथ खत्म करते हैं, और आशा करती हूँ कि आपको डाइट के बारे में और जो हमारे डाइट प्लान्स होते हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी, और आपको हेल्प करेगा अपने लिए एक हेल्दी डाइट चूज करने में। और आज के लिए जो आपका एक्टिविटी रहेगा वो ये है कि आप जो भी अपना ऐप यूज कर रहे हैं अपनी एक्टिविटी को और हेल्थ को मैनेज करने के लिए, आप उसका एक स्क्रीनशॉट लेके शेयर करेंगे कि आपने कितना कैलोरीज जो है आज बर्न किया है, कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट, जो कि बहुत जरूरी है हमारा हेल्दी वेट मैनेजमेंट के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर निकिता, थैंक यू, दिस वाज अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। आई थिंक काफी कम डाइट्स के बारे में हम जानते हैं, और आज आपने हमें इतनी सारी डाइट्स के बारे में बताया और इतने सारे उसके बेनिफिट्स भी बताए। सो आप सभी से, पार्टिसिपेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी चैट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं कि कौन सी है वो न्यू डाइट जो आपने आज देखी या जिसके बारे में आज आपको जानकारी मिली। तो कौन सी है वो डाइट जिसके बारे में आज आपने पहली बार सुना है, इससे पहले आपने कभी सुना ही नहीं इस डाइट के बारे में, या आपको पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई डाइट हो सकती है। सो लिखकर बताइएगा कौन सी है वो न्यू डाइट जिसके बारे में आज आपको जानकारी मिली है। आई एम श्योर आप सभी सोच रहे हैं, कुछ लोग रिकैप कर रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों ने तो नोट्स बनाए होंगे तो वो अपने नोट्स के पन्ने पलट कर देख रहे हैं कौन कौन सी डाइट के बारे में डॉक्टर निकिता ने हमें बताया है। ओके, सो मेडिटेरेनियन डाइट, अशोक कुमार जी कह रहे हैं मेडिटेरेनियन डाइट के बारे में उन्होंने आज पहली बार सुना। वेरी नाइस। ओके, तो इस तरह की कई अलग अलग डाइट्स के बारे में आज हमने पहली बार शायद सुना होगा या हमें जानकारी मिली होगी। आई एम श्योर कि आपने अपने लिए, योगेश जी भी बता रहे हैं कि उन्होंने भी कुछ नई डाइट्स के बारे में आज सुना है। ग्रेट, वंडरफुल। तो आज आपको ये भी जानकारी मिली है कि ये डाइट्स साइंस के साथ कैसे कनेक्टेड है, ये साइंस के साथ कनेक्ट करते हुए हमारे लिए कैसे बेनिफिट दे सकती है, क्या फायदे हो सकते हैं इन डाइट्स के। सो इसके बारे में भी आज हमने सीखा है। इज़न्ट दैट अमेजिंग? बहुत ही बढ़िया जानकारी है ये। और नई डाइट्स जानने के अलावा आपने अपने लिए कौन सी डाइट चूज की है जो आपको लगता है कि इसको तो मैं फॉलो कर सकती हूँ, ये मेरे लिए आसान है, इसको हम करेंगे। ऐसी कौन सी डाइट है जो आपने चूज की है अपने लिए, ये भी बताइएगा मुझे चैट बॉक्स पर। चलिए थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं चैट बॉक्स पे। सुबह का समय है और एक्टिविटी बहुत जल्द शुरू होने ही वाली है, तो उसके पहले थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं फिंगर्स को।
बताइएगा चैट बॉक्स पर क्विकली, कौन सी डाइट आपने अपने लिए चूज की, या फिर आपने कोई डाइट चूज नहीं की और आपको लगता है हम हेल्दी ऐसे ही खाएंगे बस बिल्कुल ठीक है। आई एम श्योर कोई ना कोई डाइट तो आपने जरूर चूज की होगी, या तो हम सब सोच रहे हैं। तो योगेश जी ने चूज कर लिया, मेडिटेरेनियन डाइट उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो वो उसको फॉलो करने वाले हैं। वेरी नाइस, एक्सेलेंट। और कोई, एनीबडी एल्स, किसी और ने कोई डाइट चूज की हो? कई समय से ओके, मेडिटेरेनियन डाइट, अशोक सर को मेडिटेरेनियन डाइट बहुत पसंद आ गई है, तो वो उसको फॉलो करने वाले हैं और उसके थ्रू वो अपने आप को हेल्दी रखने वाले हैं। वेरी नाइस, एक्सेलेंट। आज हमने देखा साइंस बेस्ड डाइट। इससे पहले हम कई सारी चीजों को फॉलो कर चुके हैं, कई सारी चीजों के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं, जैसे नेगेटिव थॉट्स को कैसे टॉक बैक किया जाए, कैसे उन्हें अपने दिमाग से, अपने जहन से हटाया जाए, किस तरह से चूइंग, खाने को चबाना कितना अहम, कितना जरूरी है, क्या फायदे हो सकते हैं। हम जल्दी खाते हैं, एक निवाला हम अपने मुंह में डालते हैं और वो अंदर जाने से पहले, उसे चबाने से पहले हमारे चम्मच में दूसरा निवाला तैयार हो जाता है, राइट। हम उन चीजों को अवॉइड करें और अपने खाने को अच्छे से चबा कर खाएं। ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना जरूरी है, इसके बारे में भी हमने जानकारी देखी। यहाँ पर मेरे पास चैट बॉक्स में काफी जवाब आ रहे हैं। मेडिटेरेनियन डाइट मुकेश जी कह रहे हैं। वी हैव ऑल्सो ललित मोहन जी कह रहे हैं वेजिटेबल डाइट। ओके, वेरी गुड, ऑलराइट। कई लोगों ने अपनी अपनी डाइट चूज कर ली है कि उन्हें क्या फॉलो करना है। रविंदर जी को भी मेडिटेरेनियन डाइट काफी पसंद आई है। ऑलराइट, ग्रेट। आई थिंक आज इन सेशंस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इन सेशंस के थ्रू हम कई छोटी छोटी चीजें सीखते हैं, जैसे चबाना, खाने को चबाने से लेकर पानी की अहमियत, हाइड्रेशन की अहमियत। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि किस तरह से चीजें जो खरीदी जाती हैं उनके लेबल को पढ़ना कितना अहम है। उस लेबल को पढ़कर उस लेबल की जानकारी को हासिल करना और देखना कि इसमें क्या क्या डला है वो कितना जरूरी है। ये सारे सेशन से हर रोज हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। इन सेशन से हर रोज हम अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं और अपनी हेल्थ की तरफ एक और नया कदम उठाते हैं। ये जो जर्नी रही है अभी तक की हमारी, ये किस प्रकार की रही है और किस तरह से हमने छोटे छोटे बदलाव किए हैं, उनके बारे में जब हम सोचते हैं तो कितना अच्छा लगता है, नहीं? कई बार लगता था कि फिजिकल एक्टिविटी काफी बोरिंग हो सकती है, लेकिन मीनल जी ने हमें बिल्कुल गलत साबित कर दिया। मीनल जी ने हमें बता दिया कि भाई फिजिकल एक्टिविटी को बहुत एंजॉय किया जा सकता है। मीनल ज्वाइन कर चुकी है हमारे साथ, और चलिए अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट पर, जहां हम मीनल जी से सीखेंगे